क्या बिहार क्या कह रहा है? बिहार में 25 में तेजस्वी महागठबंधन, 2025 बाय बाय नीतीश, कहानी खत्म। गए नीतीश जी, अब वो अपने खुद कह दिए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो कहानी खत्म हो गया। आखिरी चुनाव गए नीतीश जी। तेजस्वी जी की सरकार थी, तेजस्वी जी ने काम किया। अब काम वाली सरकार, बिहार वाली सरकार और बिहार के हित वाली सरकार चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नीतीश के बिना किसी की भी नैया पार नहीं होगी। गया जमाना भाई, सेंचुरी 100 रन का होता है। नीतीश जी का हाफो सेंचुरी नहीं है, 50 गो नहीं है, 43 गो है। आज भी बिहार का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तेजस्वी की पार्टी है। आरजेडी विधानसभा में 75 सीट जीती थी। नीतीश जी कहाँ है? नीतीश जी की कहानी खत्म नहीं। तेजस्वी के अनुकंपा पर नीतीश जी 2 बार मुख्यमंत्री बने। 15 के चुनाव में, 20 के चुनाव में आया 80 गो, नीतीश जी का 70 गो। 25 के चुनाव में आया, 20 के चुनाव में आरजेडी का 75 गो और नीतीश जी का 43 गो। तो तेजस्वी अगर छोड़ दे नीतीश जी को तो 15 में इनका कहानी खत्म हो गया था। इस बार तो इनका कहानी खत्म है। लगातार तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं माई बहन योजना के तहत या नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव बढ़ेगा। बिल्कुल। अभी देखिए, हाल में 2 राज्यों में चुनाव हुआ, झारखंड और दिल्ली। दोनों जगह महिलाओं को पैसा देने की बात कहा गया। झारखंड में इंडिया जीती और दिल्ली में एनडीए। हमने 2500 रुपया देने झारखंड में चालू कर दिया। बताए दिल्ली में किस महिला को 2100 रुपया मिल रहा है? किस महिला को 2100 मिल रहा है? वहां नीतीश कुमार जी भी लड़े थे चुनाव एक सीट पर। नीतीश कहते कहानी खत्म हो गया। वहां पर सुनते कि 10-12 को वोट नहीं आया है। एक भी महिला को दिल्ली में 2100 रुपया नहीं मिला। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, 2500 रुपया वहां मिलना शुरू हो गया। यहाँ सरकार बनेगा, अभी मिलेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? जब तेजस्वी जी आए जाति जनगणना करवाए, जब तेजस्वी जी आए तो 75% आरक्षण बढ़ाए और 10% कुल मिलाकर 65%, जब 75%। जब तेजस्वी जी आए तो समस्तीपुर में राम जन के अस्पताल मंदिर बनवाए। जब तेजस्वी जी आए, पूरे देश में है मेडल लाओ नौकरी पाओ। बिहार में ऐसा नहीं था। तेजस्वी जी आए और पहली बार नीति बना, मेडल लेकर आओ नौकरी पाओ। तेजस्वी आए तो बिहार में खेल नीति बना। तेजस्वी आए तो बिहार में युवा नीति बना। तेजस्वी आए तो बिहार में पर्यटन नीति बना। तेजस्वी आए तो बिहार में युवा मंत्रालय बना। नीतीश जी पहले कहने में, अब मुख्यमंत्री का हम भी युवा आयोग बनाएंगे। अब युवा आयोग बनने से होगा? अब कहानी खत्म है आपका। सिंहासन खाली करो कि जनता आती और जनता आ रही है 25 के चुनाव में। कह रहे नौकरी तो हमारी सरकार में दिया, मुख्यमंत्री तो मैं ही न था। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं थे? आज भी तो आप हैं। और आज भी पटना के गांधी मैदान है। बताए पटना गांधी में कब नौकरी बटा? तेजस्वी की सरकार थी, एक दिन में एक विभाग में 1,20,776 शिक्षकों को नौकरी दिया गया। एक दिन में 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया गया। बताए नीतीश जी कब परमानेंट करेंगे नियोजित शिक्षकों को? बताए नीतीश जी कब 1 लाख से शिक्षकों को नौकरी देंगे? गांधी मैदान खत्म हो गया क्या? अभी भी है गांधी मैदान? तो नीतीश जी का हमको मन नहीं लग रहा था। पहले एक उप मुख्यमंत्री इनको मन नहीं लग रहा था, आज 2 को नाचता होगा, वो गाता होगा, मन लग रहा होगा भैया। अरे काम करना है कि मन लगाना है? तो नाचिएगा, ये बजाइए। अब 25 में जनता ऐसे न बजाएगा कि तबला बजेगा दिन, एक पर बैठेगा 3 और लालटेन जलेगा। अब 25 में सरकार बनेगा, लालटेन जलेगा। बिल्कुल, दिन ढलता है, लालटेन जलता है। दिन ढलने दीजिए थोड़ा सा, इनका दिन ढल रहा है, कहानी खत्म है इनका। और 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगा। ये बताइए, जो लगातार चीजें चल रही हैं प्रशांत किशोर को लेकर के, छोड़िए वो सब दलाल में क्या नाम लेते हैं। अरे बिहार में नेता की कमी है। बिहार नेताओं की फैक्ट्री है। यहाँ से अभी तो यही चल रहा है। छोड़िए वो दलाल आदमी को। अरे पहले कहाँ गया था? प्रशांत किशोर जी ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैं अपने पिता का बात नहीं मानकर मोदी का समर्थन किया। जो व्यक्ति अपने बाप का बात नहीं माना, वो बिहार का बात क्या मानेगा भैया? इनका स्टेटमेंट है कि मैं जब मोदी जी का समर्थन करा 14 के चुनाव में, तो मेरे पिताजी से हमसे 2-3 महीना बातचीत बंद था कि क्यों उस गद्दार का समर्थन करूं। इनका पिताजी का स्टेटमेंट है। जो व्यक्ति अपने बाप का बात नहीं माना, वो बिहार का क्या बात मानेगा? ये कहते कि परिवारवाद नहीं चलेगा। अभी महिला सम्मेलन करवाए थे बापू नगर में, पत्नी को लेकर आए थे, तो मुंह दिखाई की रस्म हो रहा था। और जब परिवारवाद नहीं है तो पूछिए जन स्वराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जन स्वराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और पप्पू सिंह है। और किस परिवार से आते हैं? आदरणीय अनुग्रह नारायण बाबू, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री। एक और उनके भाई थे, वो उप मुख्यमंत्री थे। एनके सिंह जेडीयू से राज्यसभा सांसद थे। माधुरी देवी लोकसभा सांसद थे, अभी कांग्रेस में है। यहाँ पे क्या नाम उनका, बोरिंग रोड में घर है उनका, राज्यपाल रहे और सांसद रहे औरंगाबाद के। चिराग पासवान का नाम छोड़िए वो चिराग शर्मा को। पासवान कहाँ से? पासवान कहाँ से? जब बिहार के पासवानों को चौकीदारी खत्म किया जा रहा था, तब पासवान जी दिल्ली में गोरिया गोर रहे थे। तब गोरते रहिए। ये कहते हैं कि आरक्षण छोड़ दो,
जिसका बाप चाचा भाई भतीजा सब आरक्षण सीट से बना, वहू कहता आरक्षण छोड़ दो। आदरणीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर से लड़े, हाजीपुर आरक्षित सीट। रामविलास जी का भाई पशुपति पारस हाजीपुर से, हाजीपुर आरक्षित सीट। चिराग जी अपने लड़े जमुई और हाजीपुर और जमुई आरक्षित सीट। उनका बहनोई लड़ रहा है जमुई सीट से, वो आरक्षित सीट। अभी उनका एगो बहनोई है धर्मेंद्र पासवान। लोग आयोग छोड़ता है वर्कर के लिए, ये वर्करों के आयोगों नहीं छोड़ा, आयोगों में बहनोई को बना दिया। हमको भी मलाल है भैया, अगर हम भी किसी का जमाई होते तो हम भी आज आयोग के सदस्य होते। बड़ा चर्चा चला था कि दामाद आयोग बन तो रहा। सैन कुणाल कौन है? अशोक चौधरी के दामाद। मांझी जी के दामाद बने कि नहीं बने? उपाध्यक्ष आयोग के दामाद उपाध्यक्ष बन गए। तो हमको भी मलाल है, अगर हम भी किसी नेता का दामाद होते तो हम भी आयोग का सदस्य होते। अच्छा, बिहार में जब भी आरजेडी की बात होती है तो मैं कहूं कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया जो नोएडा में बैठी है वो जंगल राज की बात करती है। दिक्कत तो होबे ना करेगा भैया, उन लोगों को दिक्कत होना लाजमी है, क्योंकि लालू जी ने जो बात किया है अभी 25 साल तक बर्दाश्त लोग नहीं कर पाएंगे। लोग दर्द होना लाजमी है। कैसा बात किया, वो क्या है बताइए? वो लोग दर्द होना लाजमी। पूछिए उन लोगों से कि आतंक फैलाने वाला कौन था। आज बहुत समय पहले हुआ था, परमेश्वर मुखिया जी का मुद्दा उठा था। ये लोग हल्ला कर रहा था कि सारिका जी ने ऐसा कहा, लालू जी ने ऐसा किया। अरे पूछो परमेश्वर मुखिया की हत्या कौन किया था, उस पर सवाल नहीं करोगे? पूछो परमेश्वर मुखिया का हत्या कब हुआ था? 1 जून 2012 को परमेश्वर मुखिया का हत्या हुआ था। सरकार किसकी थी? जिस समय परमेश्वर मुखिया का हत्या हुआ सुशासन की सरकार, और जिस समय परमेश्वर मुखिया जी जीवित थे वो जंगल राज। ये तो दोहरी नीति है भैया। परमेश्वर मुखिया जी लालू जी के राज्य में जीवित थे और नीतीश जी के राज्य में उनका मर्डर हुआ है। तो हत्यारा कौन और मारने वाला कौन था? हुलास पांडे। क्यों हुलास पांडे का पुतला नहीं जलाता है? जाता है लालू जी का पुतला जलाने। बिहार में अगर आपको नेता बनना है, अब पैसा कौड़ी खर्च नहीं करना, तेल मसाला खर्च नहीं करना है। सुबह में लालू जी को गाली दीजिए, दोपहर में लालू जी को गाली दीजिए, रात में लालू जी को, 3 टाइम में तीन दवाई। लालू जी को गाली दो, तेजस्वी जी को गाली दो, नेता बन जाओगे। सम्राट चौधरी उसका उदाहरण है, उन्होंने खुद का बोला कि मैं एक नेता को गाली देकर बिहार में नेता बन गया। सम्राट चौधरी का बाप कांग्रेस में, जब कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस में, लालू की सरकार तो लालू में, मांझी की सरकार तो मांझी में, नीतीश की सरकार तो नीतीश में। अब कहता है कि सब चोर है, हम निमन है। अरे जब सब चोर है, सब सरकार चोर था तो सरकार का मंत्री भी चोर था, तो तुम्हारा बाप भी चोर है। कहो मेरा बाप चोर है, अपना बाप और दूसरा का बाप खराब। सरेआम आप बोलते हैं, डर नहीं लगता है? सबके अरे अकंजू पकंजू से डर लगने वाला लोग हम लोग हैं। अरे लालू जी कहे कि जेल जाना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। 14 में मोदी जी लंबा को लिस्ट लेके आया था, 27 लोग का नाम है ऐसा दिखा रहे थे। 25 लोग को बेइज्जत बड़ी होगा। आज भी लालू जी झेल रहे हैं कि लालू जी ने झुका नहीं। आज लालू जी बीजेपी से गठबंधन कर ले, चारा घोटाला में बदल जाएगा। पूछिए ना भैया जगन्नाथ मिश्रा का बेटा कौन है, किसको बिहार सरकार में मंत्री बना हुआ है? अगर लालू जी का बेटा, अगर तेजस्वी चारा चोर का बेटा इसलिए दोषी है, तो जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नितिन मिश्रा भी दोषी है। उसका भी बाप चारा चोर था, तो उसको अब जमाई बना कर रखे, मंत्री बना कर रखे हुए। लेकिन तेजस्वी की दिक्कत देता है कि तेजस्वी बांस करता है, सूत्र को मूत्र बताता है। अभी तो मूत्र से लोगों को नहलाना पड़ेगा। अभी कहा, अभी पवित्र कहाँ हुआ है? यही सूत्र थी ना भैया जो 2000 नोट में चिप ढूंढ रहा था, बलूचिस्तान कब्रिस्तान कहाँ कब्जा करवा दिया था। ऐसे सूत्रों का ऐसे इलाज होना चाहिए। ऐसे मीडिया का 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, ऐसे इलाज होना चाहिए। तेजस्वी जी को सैल्यूट है ऐसे इलाज करने के लिए। बिहार में किसकी सरकार? सीधा सवाल। बिहार अभी जो है वो कराह रहा है, और कराह रहा है तो किसके वजह से कराह रहा है? जो सत्ता में बैठा है उसको ला करके दोबारा कराहना तो नहीं चाहेगा। चाहे हम बोल रहे हैं, कुछ लोग जिक्र करते हैं जंगल राज का, जिसके साथ बीतता है उसके दिल से आवाज निकलता है। यहाँ पे व्यापारी एक मारा गया, उसका जो गोपाल खेम का, कुछ साल पहले उसका बेटा भी मारा गया था। उसका भाई आज छाती पीट के रोता कहता है कि भैया अगर कोई जंगल राज कहता है लालू यादव का, तो उगड़े हम सेफ थे, और ये जो समय चल रहा है ओकरा में हम सेफ नहीं है। तो जंगल राज नहीं, राक्षस राज है। आप कहिएगा कि अब बदलाव होगा या नहीं, तो इसके बाद भी अगर किसी का आंख नहीं खुलता है तो भैया चुल्लू भर पानी लीजिए, लेकर के डूब के मर जाइए। बदलाव जरूरी है। बिहार में नौकरी रोजगार के नाम पर वोट लगता है कि डलता है या डलना चाहिए कि धर्म जाति ये सब फैक्टर काम आते हैं? बिहार ही छोड़िए, पूरे देश में ये बात होना चाहिए कि नौकरी हो, डेवलपमेंट हो, उस पर बात हो। जात पात धर्म ये सब छोड़ करके ऊपर उठे। धर्म जो है वो एक अपना पर्सनल हमारा मामला है, वो हम करते हैं, हम करेंगे। लेकिन अगर आप ये मायने रख दीजिएगा, ये मान्यता आप देना चालू कर दीजिएगा कि जो भाजपा का भक्त है वही धर्म को देख रहा है, तो फिर भैया आप गलत धर्म को पालन कर रहे हैं। कौन धर्म को आप मान रहे हैं वो तो हम नहीं जानेंगे, वो तो हम नहीं मानते हैं, ठीक है। जिसको आप मान रहे हैं वो तो हम नहीं मानने वाले हैं। काहे हम बोल रहे हैं? आप कहते हैं कि जहां भाजपा का सरकार है वहां राम राज्य है। राम राज्य, अगर राम जी भी अगर इस चीज को देख रहे होंगे तो माथा पीटते होंगे कि कैसा धूर्त मानने वाला अनुयायी मिला है कि जो है मधुशाला को बंद करना चाहिए तो विद्यालय को बंद कर रहे हैं। आप यूपी का देख लीजिए, जहां पे भाजपा भी सत्ता में है, लगभग 5000 स्कूलें बंद हुई है, 27,000 का लिस्ट निकला कि बंद करने वाला है। एक लड़की कुछ महीने पहले चिलचिलाती धूप में तड़प रही थी, अनशन पे बैठी थी, इस वजह से कि मेरे घर के सामने जो दारू का ठेका है उसको बंद करें।
वो लड़की बहुत बार, इतनी छोटी सी बच्ची है जो खेत में धूप में बैठी है, चिल्ला रही है इस बात के लिए, अनशन पे बैठी है, खाना नहीं खा रही है। अगर किसी राज्य में एक छोटी बच्ची को इस बात के लिए, किसी समाज के बुराई को बंद करने के लिए तड़पना पड़े, तो राम राज्य तो नहीं है भैया, वो राम राज्य नहीं। और अगर है तो हमारा ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। तेजस्वी या नीतीश? खुलेआम कहते तेजस्वी यादव। क्यों? क्या करेंगे, बोल तो रहे हैं अभी बिहार करा रहा है किसके सत्ता में? नीतीश जी के। 27 को टोटल पुल गिरा, 27-28 वो भी संख्या है, किसके वजह में, किसके रीजन में? नीतीश जी के रीजन में। वो बात करते हैं रोड के, पुल के, पुलिया के, भ्रष्टाचार के बात कौन करेगा? आप बात करते हैं डेवलपमेंट की। आप बताइए कि 2005 से पहले अगर किसी स्टेट को वर्ल्ड बैंक से अगर फंड लेना होता था तो उसके लिए पहले एनओसी लेना पड़ता था सेंटर से। लेकिन यूपीए सरकार जब बनी 5 के बाद, तो ये इस चीज का वो उन्होंने वो किया कि जो स्टेट है वो अपना स्वतंत्र होगा डायरेक्ट वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए। तो जो बोलते हैं कि डेवलपमेंट कैसे शुरुआत है, लालू जी का ही देन है कि बिहार में फंड आना चालू हुआ है। लालू जी का देन है कि जो बात करते हैं कि बिजली का देने का, तो एनटीपीसी बाढ़ कब लगा था? एनटीपीसी बाढ़ लगा, कार्यरत कब हुआ? जब 2005 से पहले वो लग चुका है, काम करना चालू किया अभी के समय में। तो आप श्रेय ले रहे हैं नीतीश कुमार। कई फ्लाईओवर पटना में है जो उस समय का दिया हुआ फंड है और बाद में जाके बना है, तो कहते हैं कि नीतीश कुमार के देन। कहते हैं नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अभी लेकिन देखिए, प्रशासन उनकी सुनता नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है क्या? हम मानते हैं इस बात को। मुख्यमंत्री अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक समय होता है, हर किसी का एक समय सीखा होता है। उनका जो आयु रहा है नहीं करने का। अब आपने जो प्रश्न किया कि जो अधिकारी में सुनते हैं नहीं, अगर सुने होते तो अधिकारी जो है अभी ऐसा काम कर रहा होता जिसमें जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में कलम होता, ना कि बंदूक होता। अभी रमाकांत यादव एक बालू कारोबारी, उनके हत्या हुआ है, उसमें संलिप्तता पाया गया एक नाबालिग बच्चा का। एक छोटा बच्चा जो है वो बंदूक से खेल रहा है, और आपके समय पे अगर अभी आप देखिएगा तो बीएलओ जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब उस चीज को दिखाने के लिए अजीत अंजुम दिल्ली से आके बिहार को जो दिखाना हकीकत चाहते हैं, तो उसके एफआईआर हो जाता है। एक कहावत है कि जब जब सत्ता डरता है पुलिस को आगे करता है, तो पुलिस को ही आगे कर रहे हैं। अजीत अंजुम क्या गलती किए? अगर उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे जो एएसआईआर में यहाँ पे जमीनी हकीकत जो है कि क्या है, वो अगर दिखा रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? आपने नेशनल मीडिया का मुंह तो बंद कर ही दिया है, उनको आपने खरीदने में कामयाब हुआ। कुछ जो है वो बचा है, तो उसको तो कम से कम रहने दो भैया, उसको तो स्वतंत्र रूप से काम करने दो। आप चाहते हो वो भी मुंह बंद कर दे। ठीक साथियों, बिहार में मौजूद हूँ, बिहार के लोगों से बातचीत हुई, आगे भी बिहार में रह करके बिहार की जनता से बात करके नब्ज तोड़ने की कोशिश करेंगे कि बिहार में बदलाव की बहार है या 25 में की सरकार आएगी। हालांकि जनता यही कह रही है कि बिहार में बदलाव चाहिए। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बिहार में 14 से 15 हत्याएं हो चुकी हैं। राजधानी पटना में सरेआम हत्याएं हो जा रही हैं। जंगल राज किसका है, कैसा है, आप लोग तय कीजिए। बिहार है, बिहार से सारी अपडेट आपको देंगे। जुड़ जाइएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।